साथ संगत जी, आज इस वीडियो में आप बाबा जी के कुछ सबसे बेहतरीन और उनके बेहतरीन जवाब सुनेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में लोगों द्वारा पूछे गए ऐसे सवालों का जवाब आपके लिए लेकर आए हैं जो प्रश्न अक्सर हमारे मन में भी उठते रहते हैं। इन सवालों और उनके जवाबों को सुनकर आप सबको यही लगेगा कि कहीं ना कहीं ये आपके खुद के ही प्रश्न हैं। हमने सभी पूछे गए प्रश्नों को एक एक करके इस वीडियो में आपके लिए समराइज किया है। आप संगत से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एक आदमी सत्संग में बाबा जी से पूछता है कि बाबा जी, मैं बहुत नकारात्मक हो गया हूं और मुझे समझ नहीं आता है कि मैं नकारात्मक विचारों से कैसे निपटूं। उसके जवाब में बाबा जी कहते हैं कि आप वर्तमान क्षण पर ध्यान दें और सकारात्मक आत्मचर्चा का अभ्यास करें। अपने आप से सकारात्मक बातें करें और उन चीजों की सराहना करें जो आपके जीवन में अच्छी हैं। नकारात्मक विचार हमारे जीवन का एक हिस्सा है। वे कभी कभी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी वे टिके रहते हैं और हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। आपका पहला कदम यह पहचानना है कि आप कब नकारात्मक सोचते हैं। एक बार जब आप इन विचारों को पहचान लेते हैं तो आप उनसे निपटना शुरू कर सकते हैं। अपने विचारों को चुनौती देना सीखें और उनका तर्क संगत मूल्यांकन करें। सवाल जवाब के मौके पर एक लड़का दूसरा प्रश्न बाबा जी से पूछता है कि बाबा जी, मुझे गुस्सा बहुत आता है और मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस गुस्से को कैसे कंट्रोल करूं। उस लड़के के सवाल को सुनकर बाबा जी थोड़े से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, आप उन चीजों को पहचानें जो आपको गुस्सा दिलाती हैं और स्वस्थ तरीके से इससे निपटने के लिए उपाय विकसित करें। गुस्सा एक स्वाभाविक मानवीय भावना है जो विभिन्न कारणों से हो सकती है। यह तनाव, निराशा या खतरे की भावना से उत्पन्न हो सकता है, जबकि थोड़ा गुस्सा स्वस्थ हो सकता है। यदि इसे प्रबंधित नहीं किया जाता है तो यह विनाशकारी हो सकता है। पहला कदम यह पहचानना है कि आपको क्या गुस्सा दिलाता है। एक बार जब आप अपने ट्रिगर्स को जान लेते हैं तो आप उनसे बचने या उनका सामना करने के लिए रणनीति विकसित कर सकते हैं। जब आप गुस्सा महसूस कर रहे हो तो शांत होने से पहले प्रतिक्रिया न दें। कुछ गहरी सांसें लें, 10 तक गिने या कमरे से बाहर निकल जाएं और कुछ देर के लिए खुद को शांत करने दें। तीसरा प्रश्न जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वह यह है कि एक बीवी पूछती है कि बाबा जी, मैं आंतरिक शांति कैसे पा सकती हैं? उसके प्रश्न को ध्यान से सुनने के बाद बाबा जी उसके उत्तर में कहते हैं, भजन सिमरन का अभ्यास करके आंतरिक शांति को पाया जा सकता है। नामधाम को जपने का अभ्यास हमें वर्तमान में जीने और बुरे विचारों से बचने का मार्ग दिखाता है। आंतरिक शांति एक ऐसी स्थिति है जिसमें मन शांत और स्थिर होता है। यह तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से मुक्त होने की भावना है। आंतरिक शांति प्राप्त करना एक सतत यात्रा है, लेकिन यह निश्चित रूप से प्राप्त करने योग्य है। हम ध्यान लगाकर अपने मन को वर्तमान में केंद्रित कर सकते हैं। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अगर नामदान नहीं लिया तो क्या पूजा पाठ करके भी मालिक से जुड़ा जा सकता है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, तरीका सबका अलग हो सकता है, लेकिन मकसद सभी का एक ही होता है। सिर्फ सच्ची भक्ति और सच्ची लगन ही हमें उसे परमात्मा तक लेकर जाती है। हर भगवान और हर धर्म का मकसद हमें एक नेक रास्ते पर चलाना है। एक आदमी बाबा जी से पूछता है कि बाबा जी, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहता हूं, पर मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस चीज से कैसे बाहर निकलूं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम कई बार मालिक से ऐसी चीज मांग के बैठ जाते हैं तो फिर हम संभाल नहीं पाते और मन के ऊपर ज्यादा बोझ डाल देते हैं, जिस वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम जरूरत से बढ़कर इच्छाएं पाल लेते हैं, फिर बाद में हम परेशान होते हैं। डिप्रेशन जैसी चीज से बाहर निकालने के लिए आपको अपनी कुछ इच्छाओं का त्याग करना होगा और जो कुछ भी हमारे पास है उसी में खुश रहकर अपने आप को खुश रखना होगा। फिर एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मेरे पापा चले गए हैं, मुझे जीवन में उनकी कमी बहुत खलती है।
आप मेरे पापा की तरह मुझ पर मेहर रखना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, करने वाला तो वो मालिक है और हम सब उस एक के ही बच्चे हैं। हम सब इस दुनिया में कुछ निश्चित समय तक ही आते हैं, पर जब भी जिसका टाइम पूरा हो जाता है वह दुनिया को छोड़कर चला जाता है। फिर किसी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी ऐसा कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा करके कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक तो एक ही है, ये तो आस्था की बात है। पुराने जमाने में परिवार बड़े हुआ करते थे, इसीलिए उस समय भक्ति करने के लिए अलग से स्थान बना दिए गए थे। धार्मिक स्थल अलग से इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हमारा ध्यान एकाग्र हो सके। किसी भी धर्म और किसी भी गुरु का मकसद सबको एक साथ जोड़ना है, सभी को ईमानदारी और सच्चाई की राह पर आगे लेकर जाना है। कोई भी धर्म और कोई भी गुरु हमें बुरा करना नहीं सिखाता, अपितु हमारी सोच ही चीजों को सही या बुरा बनती है। आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिखने के बाद जरूर बताएं और साथ में इस वीडियो को अपने जानने वाली संगत के साथ भी शेयर करें। इसके साथ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।